हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर इमेजिनेशंस एपिक वर्ल्ड। और ये हमारा फैन फिक्शन आवर यूनिक रिलेशनशिप। आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और हाँ, मैं पहले बता दूँ, ये जो पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ ये पार्ट मैंने खुद बनाया है। ऑथर से मैंने बात किया है, उन्होंने कहा है हाँ मुझे पसंद आया, तुम कर सकती हो, इसीलिए मैंने ये वाला पार्ट खुद से ही बनाया है। अगर इसमें कुछ गलत लगता है, गलती होती है, तो वो पूरा गलती मेरे ऊपर आता है, ऑथर के ऊपर नहीं आती है। इसीलिए अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो इसका मतलब मैं दोषी हूँ, ऑथर जी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो उस पार्ट में मैंने देखा था एक लॉज के ऊपर उन लोगों का वेडिंग नाइट बनाया गया था, मतलब रेडी किया गया था, जहाँ पर मिंग्याओ और यानली आकर आशियन को और विंग को उस कमरे में पहुँचा दिया था। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं, लानजान और वांग जी दोनों ही आ चुके थे। दोनों का रूम आमने सामने था। लान वांग जी और लानजान दोनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं। वो लोग अपने अपने रूम में गए थे, क्योंकि मिंग्याओ ने बता दिया था कि इसका कौन सा रूम है। जब वो लोग अंदर गए तब उन्होंने देखा कि उनका ब्राइड बेड पर बैठा हुआ है। तो फर्स्ट हम लानजान को देखते हैं, जहाँ पर उसका ब्राइड बैठा हुआ था बेड पर। उसने कहा, विंग फाइनली 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 शादी हो गई, हमारी शादी हो गई। तभी इधर विंग ने कहा, हाँ सही कहा, हमारी शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, बिल्कुल ड्रामा जैसा लग रहा है। ये सुनकर लानजान शॉक्ड, ये कौन है? ये विंग है या फिर आशियन? ये तो मतलब विंग बिल्कुल बात कर रहा था आशियन की तरह, बिल्कुल आशियन की तरह विंग बात कर रहा था। लानजान ने कहा, क्या 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 तुम विंग हो? फिर उसे कहा, क्या मतलब है, क्या पूछ रहे हो तुम? ये सुनकर लानजान घबरा गया और वो दौड़ लगाया। इधर हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम में आ गया। उसने कहा, आशियन मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली इतना कुछ करके फाइनली हमारे प्यार को अंजाम मिला है ना। तब इधर छुपे हुए आशियन ने कहा, यस बेबी, तुमने सही कहा है बेबी, मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारे लिए। ये सुनकर वांग जी सॉफ्ट, बेबी ये कौन है? बेबी किसको बोल रहा है? मेरा आशियन तो बेबी बेबी कुछ नहीं बोलता है। उसे कहा, तुम आशियन हो ना? तभी इधर आशियन ने कहा, क्या हुआ बेबी, तुम्हें क्या हो गया है? वांग जी ने दौड़ लगाया, वो बाहर आ गया, वो हाँप रहा था, और लानजान भी बाहर आ गया, वो भी हाँप रहा था। उसने कहा फिर उसके बाद लानजान और वांग जी ने दोनों कहा, क्या जो मैं कहने वाला हूँ तू भी वही कहने वाला है? लानजान और वांग जी दोनों ने कहा, हाँ हम गलत रूम पे आ गए हैं। ओह ये मिंग्याओ कितना गंदा है ना, देखो टाइम बर्बाद हो गया फालतू का। चलो ये रूम मेरा है और वो रूम तुम्हारा है, ठीक है? लानजान ने कहा, हाँ गुड, ओके बाय, गुड लक, गुड नाइट, ये बोलकर वो चला गया अंदर। अब लानजान आया था आशियन के रूम में और वांग जी गया था विंग के रूम में। जब वांग जी विंग के रूम में गया तब उसने कहा, हाँ पता है आशियन, क्या गलती हो गई थी, आई एम सॉरी, मैं बाहर चला गया था। फिर अचानक ही आशियन ने कहा, हनी तुम बाहर क्यों चले गए? तुम्हें पता है तुम्हें देखने के बाद मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और तुम मुझे छोड़कर बाहर चले गए। ये सुनकर वांग जी फिर से शॉक्ड, ये सच में आशियन ही है ना? क्योंकि आशियन तो इस टाइप की बात नहीं करता है कभी भाई। इधर जब लानजान आशियन के पास आया तब आशियन ने कहा, क्या हुआ जी, अब कहाँ चले गए थे? अब तो यहीं पड़ी थे ना। मैंने सोचा कि मैंने नया कार्टून देखा है, मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन आप तो भाग गए, आप फिर से आ गए, क्या हुआ है आपको, तबीयत ख़राब है क्या? ये सुनकर लानजान शॉक्ड, फिर से वो दोनों दौड़कर बाहर आते हैं। लानजान ने कहा, हाँ सॉरी गड़बड़ हो गई। वांग जी ने कहा, हाँ गड़बड़ तो होती है ना, लगता है ये रूम तेरा है और वो रूम मेरा है। फिर वांग जी ने कहा, हाँ ठीक है, चलते हैं, ओके बाय बाय, इस बार पक्का वाला बाय, गुड नाइट, ओके। और फिर वो फिर से असली रूम में जाते हैं, मतलब लानजान जाता है विंग के पास और वांग जी जाता है आशियन के पास। लेकिन फिर से उनके साथ वही सेम चीज़ होता है, जिस वजह से वो लोग दौड़ कर बाहर आते हैं। ऐसे करते करते 3-4 राउंड ऐसा होता है। इधर वांग जी ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये इधर जा रहा हो आशियन, उधर जा रहा हो आशियन, हर जगह आशियन ही आशियन, मेरा वाला कौन है, तेरा वाला कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा अभी। वांग जी ने कहा, वही तो यार, मैं भी सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, इधर भी विंग, इधर भी विंग, मुझे तो हर जगह विंग नज़र आ रहा है। ये सुनकर लानजान ने कहा, सुन, एक प्लान है मेरे पास,
इधर जो आशियन था और विंग था वो लोग दरवाजे के पास आ गए थे, क्योंकि लैंजन और वांग जी दोनों ही बहुत देर तक बाहर खड़े थे। वो लोग छुप कर उनकी बातें सुन रहे थे। लैंजन ने कहा, सुन, हम उनसे पूछेंगे कि हाँ, हम उनसे पूछेंगे कि हम पहली बार प्रपोज़ कहाँ पर किए थे। देख, उन्हें जगह याद होगी लेकिन डेट वो तो याद नहीं होगी ना। अगर वो आशियन है तो उसे याद नहीं होगा कि मैंने कौन से डेट पर विंग को प्रपोज़ किया था। अगर वो विंग है तो उसे भी याद नहीं होगा कि आशियन को उसने कौन से डेट पर प्रपोज़ किया था, है ना। वांग जी ने कहा, हाँ सही है। फिर लैंजन और वांग जी फिर से अंदर की तरफ आने लगते हैं। इधर आशियन और विंग ने सुन लिया था और उन दोनों ने एक दूसरे का मैसेज भी कर दिया था। जब वांग जी विंग के पास गया, उसने कहा, आशियन, हाँ सॉरी, मैं बाहर चला गया था। फिर उसने कहा, यस बेबी। उसके बाद उसने कहा, आशियन तुम कुछ बदले बदले से लग रही हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछूंगा कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था ना। फिर विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है, पार्क में। फिर वांग जी ने कहा, हाँ कौन से डेट पर। फिर विंग ने साफ साफ बोल दिया। ये सुनकर वांग जी शॉक कि क्या, इसका मतलब यही यही है आशियन, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। उसने बाहर आते हुए कहा, लैंजन ही बाहर आ गया। उसने कहा, मैंने पूछा, उसने सही जवाब दे दिया, लेकिन इसका बिहेवियर अलग है, हम क्या करें। वांग जी ने कहा, हाँ इसका बिहेवियर अलग है, क्या करें। फिर लैंजन ने कहा, अच्छा मैं समझ गया। वांग जी ने कहा, क्या समझ गया। वांग जी ने कहा, रुक रुक रुक, मैं भी समझ गया। लैंजन ने कहा, समझ गया। उसने कहा, हाँ समझ गया, ये तो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं ना, ये उसने उसके कान में कहा। लैंजन ने कहा, हाँ एग्जैक्टली वही है, एग्जैक्टली तूने सही पकड़ा है, गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। चुप कर, बोल, चुप कर, सुन लेंगे अभी। मुझे लग रहा है दरवाजे पर सुन रहे हैं, देख उनका आधा स्वरूप दिखाई दे रहा है दरवाजे के नीचे से। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तूने, तो हम क्या करेंगे। लैंजन ने कहा, मेरी बात सुन, अभी मैं तुझे जोर जोर से बोलूँगा, थोड़ी देर बाद हम फिर से कानों में बोलेंगे, ठीक है, ताकि उनको सुनाई ना दे। वांग जी ने कहा, ओके डन। उसके बाद लैंजन ने कहा, सुन वांग जी। अब लैंजन ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। उसने कहा, सुन, अगर अपनी ब्राइड को पहचानना है तो हिम्मत की ज़रूरत है। हम उनसे पूछेंगे कि हमने सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था और कौन से डेट पर दिया था। ये सुनकर उसे कहा, हाँ ठीक है, सबसे पहला गिफ्ट मतलब। फिर लैंजन ने कहा, हम मतलब किस। ये सुनकर वांग जी ने कहा, यस, ये तो वो बता ही नहीं सकता है, क्योंकि किसके बारे में तो आशियन विंग का कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बहुत शर्मिला टाइप का है। लैंजन ने कहा, हाँ सही कहा, ये पक्की खबर है, देखना हम जीत जाएंगे। इधर आशियन और विंग ने आपस में मैसेज करके सब कुछ बोल दिया कि यही है असली आंसर। और इसके बाद लैंजन ने वांग जी के कानों में कहा, सुन, चाहे वो विंग हो या फिर आशियन हो, अब तू उस रूम से बाहर नहीं आएगा। अगर उसने सही आंसर दे दिया तो एक काम करना, सुन, कान को इधर ला। फिर वांग जी कान को उसके पास ले गया। फिर लैंजन ने वांग जी के कान में कुछ बोला, खुसुर फुसुर। ये हमें सुनाई नहीं देता है, ठीक है, इसीलिए मैंने खुसुर फुसुर बोल दिया। फिर वांग जी ने कहा, वाह डन, ये काम हो जाएगा। फिर ये सुनकर लैंजन ने कहा, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हाँ ओके। फिर वांग जी आ गया विंग के रूम में, वो विंग का रूम था। जब वांग जी विंग के रूम में गया तब उसने पूछा, बताओ हमने फर्स्ट किस कब किया था। तब इधर विंग ने कहा, बेबी तुम बार बार बाहर क्यों जा रहे हो हनी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था और तुम बार बार बाहर जा रहे हो और आकर एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यों बेबी। उसके बाद वांग जी ने कहा, बस आखिरी सवाल, उसके बाद तुम मुझे आंसर दे दो और फिर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। विंग ने कहा, सच में। विंग वहाँ पर था और विंग अपनी ही एक्टिंग कर रहा था। और इधर जो आशियन के रूम में था वो लैंजन गया था और इधर लैंजन ने भी वही सवाल पूछा। आशियन ने कहा, ओह सच में, तुम सच में नहीं जाओगे ना। फिर उसने कहा, नहीं जाऊँगा। आशियन ने कहा, तो फिर पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो उसने उससे एक क्वेश्चन पूछा, हमने फर्स्ट किस कहाँ और कब किया था। आशियन ने अपना आंसर दे दिया और इधर जो वांग जी था वो भी उससे पूछता है। इधर विंग ने भी उसका आंसर दे दिया क्योंकि उन लोगों ने आपस में बात कर लिया था। तुरंत वांग जी ने कहा, अच्छा तभी तो मैं बोलूँ, मैं कितना पागल हूँ ना। आई एम सॉरी आशियन, दरअसल बात ऐसी ना, आज तुम्हारे बिहेवियर कुछ अलग लग रही हैं, मुझे समझना चाहिए। अब हमारी शादी हो गई है, तुम्हारे बिहेवियर चेंज हो सकता है। मैं कितना पागल हूँ ना, मेरा दिमाग घूम गया था, पता है बेबी।
मुझे माफ़ कर दो आशियान, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये बोलकर वांग जी बेड के ऊपर बैठ गया। ये देखकर विंग को घबराहट सी होने लगी। उसने कहा क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा क्या कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं समझ गया तुम्हें मेरे आशियान हो। दरअसल बात ऐसी ना कि तुम्हारी बातें आज कुछ अलग लग रही थी, इसीलिए ना मुझे लगा कि तुम आशियान नहीं विंग हो, लेकिन अब मैं समझ गया तुम तो आशियान ही हो, क्योंकि ये सब आंसर तुम्हें पता होगा ना, किसी और को थोड़ी ना पता होगा, है ना आशियान? आशा ने कहा वो ना। तभी वांग जी उसके पास आ गया। उसने हाथों को पकड़ते हुए कहा पता है तुम्हें आशियान, मैं इस रात के लिए कब से वेट कर रहा था। मैं बस सोच रहा था कि कब ये वाली रात आएगा, कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में लूँगा और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाएंगे। और ये बोलकर वांग जी छत को देखने लगता है। विंग ने अपने माइंड में कहा मैं कोई आशियान नहीं हूँ, मैं तो विंग हूँ। लैंडन तुम कहाँ चले गए, तुम क्यों नहीं आए? ये वांग जी आ गए, मैं क्या करूँ, पता नहीं आशियान क्या कर रहा है। इधर जो लैंडन था उसने कहा अब मैं समझ गया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती थी ये। आशियान ने कहा हाँ क्या हुआ है? उसके बाद वो उसके पास आ गया और उसने कहा चलो हाँ कोई बात नहीं, बहुत रात हो गई है, वैसे भी हम लेट भी हो चुके हैं। आशियान ने कहा क्या क्या मतलब है? लैंसन ने कहा ओ रुको मैं डोर को लॉक करता हूँ। उसके बाद उसने कहा लो डोर को लॉक कर दिया, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बोलकर वो आशियान के पास आ गया। आशियान ने घबराते हुए कहा डोर को क्यों लॉक किया तुमने? फिर लांजान ने कहा क्या हम दरवाज़ा खुलकर ही सब कुछ करेंगे? नहीं ये अच्छी बात नहीं होगा, किसी ने देख ले तो। नहीं विंग हम ऐसा नहीं करेंगे। ये बोलकर लैंजान आशियान के पास आकर बैठ गया। आशियान ने दूर जाते हुए कहा क्या कर रहे हो? लैंजान ने कहा क्या हुआ बेबी, अब तुम भाग क्यों रहे हो? तुम्हें याद है जब हम एक साथ घूमने गए थे तुमने मुझे टच भी नहीं करने दिया, मेरा कितना मन कर रहा था उस टाइम, लेकिन अब तो तुम मेरे ब्राइड हो, मैं तुम्हारा ग्रूम हूँ। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी हो चुकी है ना विंग? इधर आशियान ने कहा मैं तो विंग नहीं, मैं तो आशियान हूँ। ये बोलकर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आशियान ने कहा क्या काम? लांजान ने कहा क्या काम मतलब? हम प्यार करेंगे एक दूसरे को, पहले हम एक दूसरे के कपड़े को खोलेंगे, उसके बाद टच करेंगे, हग करेंगे, किस करेंगे, मैं तुम्हें मार्क करूँगा, मैं तुम्हें क्लेम कर लूँगा, तो मेरे ओमेगा बन जाओगे, ऑफिशियली हम हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। ये सुनकर आशियान थर थर काँपते हुए कहा नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इधर जो वांग जी था उसने कहा क्या हुआ बेबी, तुम्हें क्या हुआ है? विंग अभी भी पसीने से भीग चुका था, उसका हाथ वांग जी के हाथ में था। वांग जी ने कहा बेबी तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, एसी तो ऑन है। विंग ने कहा नहीं वो ना मैं वो असल में तुम वो मैं। तभी इधर वांग जी ने कहा हाँ तुम और मैं और तुम एक कमरे में बंद है और दरवाज़ा बंद है, उसके बाद हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। आज तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाऊंगा, हम दोनों डूब जाएंगे प्यार में, बिल्कुल प्यार में, एक दूसरे को बहुत प्यार करेंगे। चलो कपड़े खोलो। विंग ने कहा क्या? वांग जी ने कहा कपड़े खोलो और क्या, चलो खोलो कपड़े। वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा कपड़े क्यों खोलो? वांग जी ने कहा क्या मतलब कपड़े क्यों खोलो? आशियान इतना भी बुद्धू मत बनो, हाँ तुम्हें पता है ना सब कुछ कि हस्बैंड वाइफ के बीच क्या होता है। ये बोलकर उसने विंग के हाथों को छोड़कर दोनों उंगली में अपने उंगली को फंसाकर उसने कहा वो करने के लिए कपड़े तो खोलना ही पड़ता है ना। ये सुनकर विंग ने कहा वो नहीं हो सकता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता है? विंग ने कहा क्यों नहीं हो सकता मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुम जो सोच रहे मैं वो नहीं हूँ। वांग जी ने कहा क्या सोच रही हो तुम, वो नहीं हो? विंग ने कहा तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। वांग जी ने कहा तुम तो एक ओमेगा हो ना, मैं एक अल्फा हूँ, अब मैं क्या सोचूं? विंग ने कहा नहीं तुम जिसे सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। वांग जी ने कहा देखो अच्छे से बोलो। विंग ने कहा मैं आशियान नहीं विंग हूँ, मुझसे दूर रहो प्लीज़, मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो उठ गया बेड से। वांग जी ने कहा नहीं आशियान मुझसे गलती हो गई थी, मुझे पता है कि तुम आशियान हो। विंग ने कहा नहीं मैं आशियान नहीं हूँ, मैंने कहा ना मैं विंग हूँ। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा नहीं तुम आशियान हो, मुझे पता है तुम आशियान हो। बेबी इतना मत घबराओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, पास आओ बेबी। उसने कहा नहीं मैंने कहा ना मैं आशियान नहीं विंग हूँ। इधर जो लैंजान था उसने कहा क्या हुआ बेबी, तुम कपड़े क्यों नहीं खोल रहे हो? रुको मैं खोलता हूँ। ये बोलकर उसने उसके कोट को पकड़ लिया। तुरंत आशियान ने लैंजान को धक्का दे दिया। उसने कहा क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है?
लांजा ने कहा क्या हुआ विंग, मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मैं बदतमीज़ी कहाँ कर रहा हूँ? तुम मेरी वाइफ हो, अब ये तो मेरा हक है ना, तुम मेरा हक नहीं छीन सकते हो। आशा ने कहा क्या 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 वाइफ? हाँ क्या 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 वाइफ? वांगजी ने कहा ओ अच्छा सॉरी तुम मेरा हस्बैंड हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ठीक है अब ठीक है ना, अब मुझे खोलने दो। और ये बोलकर फिर से वो उसके पास आने लगता है। आशा ने उठते हुए कहा नहीं तुम नहीं खोल सकते हो। ये सुनकर लांजा ने कहा कि क्या हुआ विंग, क्यों नहीं खोल सकता? इसे खोलने के बाद ही तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं ना, इससे पहले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर आशा ने कहा नहीं तो तुम नहीं कर सकते हो मेरे साथ। लांजा ने कहा क्यों नहीं कर सकता हूँ, शादी कर लिया है हम लोगों ने। ये सुनकर आशा ने कहा नहीं मेरे साथ तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो तुम्हारे साथ मेरी। लांजा ने कहा क्या हुआ विंग, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम ऐसा मत बोलो विंग, शादी हो गई है हमारी। आशा ने कहा मैं तो विंग हूँ ही नहीं। ये सुनकर उसने कहा क्या मजाक कर रहे हो, तुम विंग नहीं हो, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, वो बॉडी, वो फेस, वो खूबसूरत चेहरा। आशा ने कहा नहीं मैं विंग नहीं हूँ। लांजा ने कहा बेबी इधर आओ अभी इधर आओ। इधर जो वांगजी था वो भी विंग को दोहरा रहा था। उसने कहा बेबी इधर आओ ना, बेबी क्या कर रहे हो तुम? विंग ने कहा मैंने कहा ना मैं आशा नहीं हूँ, मैं मुझे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। आशा ने कहा क्या कर रहे हो, क्या करो तुम? लांजा ने कहा क्या कर रहा हूँ मतलब, तुम्हें पकड़ रहा हूँ, आ जाओ ना बेबी, क्यों नाराज़ हो मुझसे? हाँ मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा करोगे ना बेबी, आ जाओ, हमारी वेडिंग नाइट है आज, भूलो मत, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। आशा ने कहा बाहर में जाए तुम्हारी गिफ्ट, मैंने कहा ना मैं वीक नहीं हूँ, मुझे दूर रहो। और तभी लांजा ने आशियान के हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा पकड़ लिया है बेबी को। और तभी आशियान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, इतनी ज़ोर से कि लांजा के कान फट गए। उसने कहा क्या कर रहे हो तुम? आशा ने कहा मैं वेग नहीं हूँ, मेरा नाम आशिया ने, मैंने कहा ना वांग जी। तभी लांजा ने कहा गॉड, और उसने दरवाजे को खोलते हुए कहा वांग जी इधर आ, तेरा बच्चा रो रहा है, वांग जी के बच्चे इधर आ, तेरा बच्चा रो रहा है। वांग जी ने कहा क्या? विंग ने कहा आशन, हाँ आशन रो रहा है। वांग जी मैं विंग हूँ, मैं विंग हूँ। वांग जी ने कहा तुम विंग हो? विंग ने कहा हाँ मैं विंग हूँ। और आशन रो रहा है। और फिर वांग जी दौड़ कर उस रूम में आ गया। जब वांग जी आ गया तब आशियान रोते हुए वांग जी को हग करते हुए कहा वांग जी तुम्हें बताया तुम्हारा भाई मेरा इज्जत लूट रहा था अभी। फिर वांग जी ने कहा लैंजन को उसने आँख मार दिया। लैंजन ने कहा मुझे क्या पता, ये एक्टिंग करता कि ये विंग है, इसने मुझे कहा नहीं कि ये आशियान है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बस इसका हाथ पकड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे पहले मुझे ये बताओ, पहले से तुम लोग एक्टिंग क्यों कर रहे थे? ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ तुम लोग एक्टिंग क्यों कर रहे थे? अभी तक आशियान रो रहा था और उसने वांग जी को टाइटली पकड़ के रखा था, जैसे कि वांग जी को छोड़ने पर ही वो कहीं और भाग जाएगा, इसीलिए वांग जी को टाइटली पकड़ के उसने रखा था। इधर लांजा ने कहा हाँ बताओ तुम लोग एक्टिंग क्यों कर रहे थे? विंग ने नज़र को झुकाते हुए कहा हम मजाक कर रहे थे तुम दोनों से, माफ़ कर दो। लांजान और वांग जी सुनकर उन दोनों को गुस्से में घूरने लगे। आशा ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगा, पता ही लिया ज़्यादा का बच्चा, पता ही है क्या बोल रहे थे कपड़े खोलो, और मुझे कितना डर लगा था, मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ। ये सुनकर विंग ने कहा हम मुझे भी माफ़ कर दो। लांजान ने कहा मुझसे बात मत करो। ये बोलकर लांजान बहुत गुस्से में चला गया अपने वेडिंग चैम्बर में। इधर वांग जी ने कहा हाँ लगता है गुस्सा हो गया। विंग ने कहा लांजान सुनो ना। और ये बोलकर विंग लांजान के पीछे आने लगता है रूम तक। इधर आशियान ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं करूँगा, ये सब विंग की प्लानिंग था, मेरे नहीं था, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत मासूम हूँ ना, तुम्हें पता है ना मैं कितना मासूम हूँ। वांग जी ने कहा हाँ मुझे पता है कि मेरा आशियान कितना मासूम है और मेरा कितना टाइम बर्बाद कर दिया उसने। ये बोलकर वो आकर पेट पर बैठ गया। आशियान ने कहा तुम नाराज़ हो गए क्या? वांग जी ने कहा नहीं। उसके बाद आशियान डोर को लॉक करता है। उसके बाद वो फिर से वांग जी के पास आ गया और वो बैठ गया। आशियान ने कहा वांग जी तुम मुझसे नाराज़ हो गए, मुझसे बात नहीं करोगे, तुम सो गए क्या? वांग जी तब सो चुका था। वांग जी दूसरी तरफ घूम कर सोया हुआ था। आशियान ने कहा वांग जी बात करो ना मुझसे, इधर घूमो। वांग जी ने कहा मुझसे बात मत करो, जाओ जाकर सो जाओ, पूरा रात बर्बाद कर दिया तुमने। आशियान ने कहा मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर आशियान वांग जी को घूरने लगता है। और इधर जो लांजान था वो भी चुपचाप बैठा हुआ था, वो भी बैल्कनी के साइड में। और वहाँ पर विंग जाते हुए कहा अब सुनो ना लांजान। लांजान ने कहा मुझसे बात मत करो। विंग ने कहा लांजान। उसने लांजान को पीछे से हग कर लिया।
विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये मजाक था ना, एक तुम इतना सीरियस क्यों ले रहे हो इसे। लैन जैन ने उसे दूर होते हुए कहा, क्या मतलब है मजाक था? ये मजाक था, मैं आशन के रूम में था और तुम्हारे रूम में वांग जी था, ये क्या ये मजाक था? विंग ने कहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, मुझे माफ़ कर दो। लानजान ने कहा, ठीक है, माफ़ कर दिया। ये बोलकर लानजान चला गया बेड पर और वो ब्लैंकेट को ओढ़कर सो गया। विंग ने कहा, लानजान ऐसा मत करो ना, आज हमारा वेडिंग नाइट है। लानजान ने कहा, और तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। विंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसने कहा, लानजान। वो जाकर वहाँ पर बैठ गया और उसने कहा, लानजान ने कहा, मुझसे बात मत करो, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ पूरा। वांग जी ने भी आशन से ऐसा ही कहा था और वो दोनों उन दोनों के पास चुपचाप बैठे हुए थे।